गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। देखिए, मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकरण जो संकरण प्रयोग है उसके बारे में हम बात करें। मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग करने के बाद दो युग्म विकल्पी लक्षणों या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को साथ लेकर प्रयोग किया। ऐसे संकर जिनमें दो जोड़ी जीनों अथवा युग्म विकल्पियों को सम्मिलित किया जाता है, इसको हम द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। F2PD में इन लक्षणों वाले पौधों के संयोग से बने संतति पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इस अनुपात को ही हम द्विसंकर अनुपात या डाइहाइब्रिड रेशो कहते हैं। मेंडल ने द्विसंकरण प्रयोग के लिए बीज के गोल व झुर्रीदार लक्षणों के साथ ही साथ बीज पत्रों के भी पीले और हरे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गोल व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीजों में संकरण या क्रॉस कराने से F1PD में सिर्फ गोल व पीले बीज ही प्राप्त होते हैं, जबकि F2PD में फिर 4 लक्षणों वाले बीज प्राप्त होते हैं, जिनमें गोल व पीले बीज 9 अनुपात में प्राप्त होते हैं, जबकि गोल व हरे 3 अनुपात और झुर्रीदार व पीले 3 और झुर्रीदार व हरे 1। देखिए, सारणी के अंदर हम जंतुओं में एकल संकरण के उदाहरणों का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें देखिए जंतु का नाम, उसमें किस प्रकार का हम लक्षण लेते हैं, कौन सा लक्षण उसमें प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। सबसे पहले गिनी पिग की बात करें, इसमें हमने जो है त्वचा के रंग की बात करें, ये लक्षण है तो इसमें प्रभावी लक्षण जो त्वचा का रंग है वो काला होता है और अप्रभावी लक्षण सफ़ेद होता है। दूसरा, ड्रोसोफिला के बारे में बात करें तो देखिए ड्रोसोफिला के नेत्रों का जो रंग है उसमें प्रभावी लाल रंग होता है और अप्रभावी सफ़ेद होता है। इसी प्रकार ड्रोसोफिला में शरीर का रंग की बात करें तो प्रभावी जो है लक्षण है धूसर या ग्रे कलर का होता है, जबकि अप्रभावी लक्षण काला होता है। तीसरे लक्षण की बात करें, पंख के बारे में बात करें तो इसमें जो है सामान्य प्रभावी लक्षण तो सामान्य और सीधे पंख होते हैं, जबकि अप्रभावी में लुप्तावेशी और मुड़े हुए पंख होते हैं। इसी प्रकार खरगोश के अंदर बात करें तो त्वचा का रंग में प्रभावी लक्षण रंगीन आवरण होता है, अप्रभावी सफ़ेद आवरण। इसी प्रकार मूषक के अंदर देखें तो इसका जो मूषक का आकार है उसमें प्रभावी तो सामान्य आकार होता है, अप्रभावी होता है बोन आकार। इसी प्रकार बिल्ली में भी देखिए त्वचा का रंग जो है देखें अपन तो उसमें धब्बेदार त्वचा का रंग होता है, काला होता है। इसी प्रकार शरीर पर स्थित बालों की स्थिति देखें तो प्रभावी लक्षण लंबा है, अप्रभावी लक्षण छोटा है। कुत्ते की अगर हम बात करें तो इसमें त्वचा का रंग जो कुत्ते का होता है वो धूसर सा प्रभावी है, इसी प्रकार काला प्रभावी है। पूंछ की बात करें तो ठूठ के समान जो पूंछ होती है वो प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण सामान्य है। मवेशी की अगर हम बात करें तो चेहरे का रंग जो है सफ़ेद और रंगीन सफ़ेद प्रभावी है, रंगीन अप्रभावी है। इसी प्रकार मवेशियों में जो सींग है वो जो सींग विहीन मवेशी होते हैं वो प्रभावी लक्षण है और सींग वाले अप्रभावी लक्षण। मनुष्यों की बात करें तो नेत्रों का रंग में देखिए भूरी आंखें वो प्रभावी होती हैं, नीली आंखें जो है अप्रभावी होती हैं। कद की बात करें शरीर की लंबाई की तो लंबा कद है प्रभावी है, बोना कद है प्रभावी है। इसी प्रकार शरीर के रंग की बात करें तो काला रंग तो प्रभावी होता है और सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है। इस प्रकार देखिए आगे चलते हैं अपन तो जो है द्विसंकरण प्रयोग या डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। हमने P1 का मतलब है प्रथम जो है जो जनकीय पीढ़ी है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं कि जो पेरेंट्स है वो गोल व पीले ले लिए हमने, दोनों गोल और पीले जो बीज है वो समयुग्मजीय अवस्था में है।
इसी प्रकार दूसरे जनक के रूप में हमने झुर्रीदार व हरे पौधे ले लिए जो भी समयुग्मजी अवस्था में है, होमोजाइगस स्टेज में है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो बनती है, प्रथम संतानीय जो पीढ़ी बनती है, उसमें जो है संतति बनती है वो गोल और पीले बीज वाली बनती है और ये विषम युग्मजी बनती है। और यहाँ जो है प्रभाविता का नियम जो है काम आता है। उसके बाद में देखिए जो सेकंड फिलियल जनरेशन बनती है, द्वितीय संतानीय पीढ़ी बनती है, जो कि गोल और पीले विषम युग्मजी जो पौधे बने हैं और इसमें स्वपरागण कराने से बनती है। तो उसमें देखिए गोल व पीले बीज 9 बनते हैं, गोल व हरे बीज 3, झुर्रीदार व पीले बीज 3, झुर्रीदार व हरे बीज 1। इस प्रकार 9:3:3:1 का अनुपात हमें प्राप्त होता है। देखिए इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि फर्स्ट जो पेरेंट जनरेशन है उसमें गोल और पीले बीज लिए, जिनका जीनोटिपिक देखिए गोल के लिए राउंड शब्द काम लेते हैं, इसलिए अंग्रेजी के कैपिटल RR अक्षर को लिया है, क्योंकि जीन्स जो है जोड़े में होते हैं, इसलिए हमने कैपिटल RR का। इसी प्रकार पीले बीज, पीले को येलो कहते हैं, उसमें भी हमने Y कैपिटल लेके उसको भी जोड़े में ले लिया। तो कैपिटल R, कैपिटल Y, ये सब युग्मजी गोल और पीले बीज का जीनोटाइप हो गया। इसी प्रकार झुर्रीदार व हरे बीज के लिए चूंकि ये अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इनके लिए जो प्रभावी लक्षणों का जीनोटाइप लिया है उनके कैपिटल अक्षरों के स्मॉल लेटर्स हम काम लेते हैं। तो इसमें झुर्रीदार के लिए स्मॉल r और हरे बीज के लिए स्मॉल y काम में लेते हैं। तो इस प्रकार ये भी समयुग्मजी अवस्था है। दोनों से जो गैमिट्स बनते हैं, तो जो है गोल व पीले बीज वाले समयुग्मजी हैं, उनसे जो गैमिट्स बनेगा वो कैपिटल R, कैपिटल Y बनेगा। इसी प्रकार झुर्रीदार व हरे बीज से जो समयुग्मजी अवस्था में है, उससे जो गैमिट या युग्मक बनेगा वो स्मॉल r, स्मॉल y बनेगा। और जब कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y के बीच में जब क्रॉस होगा तो हम देखेंगे कि जो है एक विषम युग्मजी अवस्था हमारे सामने प्रकट होती है, जिसमें कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये इस प्रकार का जीनोटाइप होगा जिसमें गोल और पीले बीज बनेंगे। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम को इंगित करता है, स्पष्ट करता है। उसके बाद में देखिए जब ये गोल और पीले बीज हैं, ये विषम युग्मजी अवस्था है, ये जो है द्वितीय पीढ़ी के पेरेंट्स हैं, और इनमें जब स्वपरागण करवाया जाएगा तो उसके बाद में हमारे को जो है इस प्रकार का चेकर बोर्ड के अंदर हम करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो गैमिट्स बनते हैं, तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y के जो गैमिट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। इसी प्रकार ये एक तो गैमिट बनेंगे जो फीमेल गैमिट्स, और सेम इसी प्रकार के मेल गैमिट्स। तो हमने इस प्रकार फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स को रख दिया है, और फिर इस प्रकार चेकर बोर्ड आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं बन गया है। चेकर बोर्ड में हम जो है दोनों तरफ के जो है जीनोटाइप्स को मिला के लिखते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखते हैं कि एक लक्षण से संबंधित जीनोटाइप को हमेशा साथ रखा जाता है। इसमें जो है कैपिटल अक्षर को पहले प्रयोग किया जाता है, स्मॉल लेटर्स को बाद में लिखा जाता है। तो इस प्रकार मटर में जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस के संकरण की जो रूपरेखा का जो डायग्राम है वो आपके सामने है। तो देखिए इस प्रकार इसमें देखते हैं हम कि 16 में से 9 बीज गोल और पीले बीज बन रहे हैं, जिनका जीनोटाइप कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, या कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, या कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, इस या कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, इस प्रकार के जीनोटाइप हैं। तो मेंडल ने बीजों के गोल लक्षण के R, कैपिटल R व झुर्रीदार लक्षण के स्मॉल r से निरूपित किया। इसी प्रकार उन्होंने बीजपत्र के पीले रंग को कैपिटल Y से और हरे रंग को स्मॉल y से प्रदर्शित किया। अतः द्विसंकरण संकरण कैपिटल R,
कैपिटल वाई कैपिटल वाई व स्मॉल वाई के मध्य संकरण करवाया है, जैसा कि चित्र में समझाया है हमने। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के नर व मादा युग्मकों का उपयोग करके F2PD में जो है प्रदर्शित करने की इस विधि को हम चेकर बोर्ड या शतरंज पट विधि कहते हैं। और इस शतरंज पट विधि की मदद से विभिन्न लक्षणों, प्रारूपों व जीन प्रारूपों का विश्लेषण भी किया जा सकता है। और इस सारणी के अंदर आप देख रहे हैं कि द्विसंकरण संकरण में F2PD में प्राप्त जीनोटाइप व फिनोटाइप का निरूपण इस प्रकार आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार जीनोटाइप का अनुपात 1 है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का 2 है। ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई इस प्रकार के भी 2 है। और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 4 है, जिनसे फिनोटाइप एक ही प्रकार का गोल और पीले बीज वाला बनता है। इस प्रकार इनको जोड़ने से फिनोटाइप का अनुपात 9 आता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई के 2 प्रकार बनते हैं और कैपिटल आर और स्मॉल वाई का 1 बनता है। ये गोल व हरे बीज बनाते हैं, इसका अनुपात 3 है। इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ये झुर्रीदार व पीले बीज बनाते हैं, जिनकी संख्या भी 2 और 1 है। इस प्रकार इसका भी अनुपात फिनोटाइपिक रेशियो 3 है। स्मॉल और जब लास्ट जो बनता है वो स्मॉल वाई इस प्रकार का जीनोटाइप केवल 1 बनता है, जिससे झुर्रीदार व हरे बीज बनते हैं। ये इस प्रकार का फिनोटाइपिक रेशियो 1 है। इसके बाद में हम जो है द्विसंकरण संकरण के साथ ही हम अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता वास्तव में मेंडल के नियमों से जो है विचलन होता है। मेंडल के नियमों की सन 1900 में जब पुनः खोज हुई, उसके बाद में कई वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को पुनः दोहराया और कई अन्य पादपों और जंतुओं पर भी प्रयोग संपन्न किए। उन्होंने पाया कि सभी में मेंडल के समान परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें एक अपूर्ण प्रभाविता का भी एक उदाहरण है। कुछ उदाहरणों में देखा गया कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों में संकरण कराया जाता है तो F1 संतति में प्रभाविता का गुण प्रकट नहीं होता है। इसे उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता कहा। अपूर्ण प्रभाविता में एक जीन के दोनों युग्म विकल्पियों में प्रभावी अप्रभावी संबंध वास्तव में नहीं पाया जाता। अपूर्ण प्रभाविता पादपों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। गुलाबास, जिसका नाम मिराबिलिस जलापा है बॉटनिकल नेम, व स्नैप ड्रैगन इसके जो है मुख्य उदाहरण देखने को मिलते हैं। अधिकांश युग्म विकल्पी आकीरिकी स्तर यानी मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर पूर्ण प्रभाविता दिखाते हैं। ये युग्म विकल्पी जैव रासायनिक या आंतरिक स्तर पर अपूर्ण प्रभाविता दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुलाबास यानी मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट जाति के लाल पुष्प वाले पौधों का संकरण जब उसी जाति के श्वेत पुष्प वाले पौधों के साथ किया जाता है तो F1 संतति में मेंडल के नियमानुसार जो है प्रभावी अप्रभावी के नियमानुसार जो है लाल पुष्प बनने चाहिए थे, लेकिन लाल पुष्प नहीं बन के F1 संतति में गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इन गुलाबी पुष्प वाले पौधों को जब हम स्वपरागण कराते हैं और स्वपरागण करा के F2 संतति प्राप्त करते हैं तो इसमें जो है लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और श्वेत रंग वाले पुष्पों की संतति उत्पन्न होती है, जिनका जो है जीनोटिपिक रेशो है जो है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 पाया जाता है। और इसको शतरंज पट विधि द्वारा पूर्ण प्रभाविता को हम निम्न प्रकार से यानी कि चेकर बोर्ड विधि द्वारा इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, हमने जो है 4 o'clock प्लांट जो मिराबिलिस जलापा वाला पौधा है जो है उस पौधे का हमने देखिए लाल पुष्प वाला पौधा ले लिया, जिसके लिए हमने जो है रेड के लिए कैपिटल आर जीनोटाइप यूज़ किया है। इसी प्रकार जो है सफ़ेद के लिए मैंने स्मॉल आर इसी का कैपिटल लेटर्स का स्मॉल लेटर यूज़ किया है। ये दोनों ही समयुग्मजीय अवस्था में है। इनसे जब युग्मक प्राप्त करेंगे तो जो है युग्मक कैपिटल आर प्राप्त होगा,
लाल पुष्प वाले से, सफ़ेद पुष्प वाले से स्मॉल आर प्राप्त होगा। दोनों के मध्य संकरण कराने से जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनेगी, प्रथम संतानीय पीढ़ी बनेगी, उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर जो है जीनोटाइप होगा, और इसमें लाल पुष्प नहीं बनके वास्तव में गुलाबी पुष्प बनते हैं। और जब इन गुलाबी पुष्पों को कैपिटल आर स्मॉल आर वाले गुलाबी पुष्पों का जब इन्हीं कैपिटल आर स्मॉल आर वाले गुलाबी पुष्पों से स्वपरागण करवाया जाता है, तो इसमें दो प्रकार के जो है युग्मक बनते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेल गैमिट्स और यही फीमेल गैमिट्स। तो देखिए जो है चार प्रकार की हमारे को जो है तीन प्रकार की हमारे को फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। देखिए लाल पुष्प बनते हैं कैपिटल आर जीनोटाइप वाले, कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप वाले जो है दो के अनुपात में, 50% अनुपात बनता है, ये गुलाबी पुष्प बनते हैं। और स्मॉल आर वाले जो है जीनोटाइप वाले पौधे सफ़ेद फिनोटाइपिक पुष्प बनाते हैं। तो इनका फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात लाल, गुलाबी और सफ़ेद के मध्य 1:2:1 होता है। तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो सेम होता है, 1:2:1। उपयुक्त उदाहरण से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि समयुग्मजी दशा में यानी कैपिटल आर का प्रभाव पूर्ण न होकर जब पूर्ण होता है तो लाल रंग उत्पन्न होता है, तथा स्मॉल दशा में सफ़ेद रंग, क्योंकि प्रभावी जीन इसमें अनुपस्थित है। परंतु विषम युग्मजीय अवस्था में कैपिटल आर स्मॉल आर में लाल व सफ़ेद दोनों मिश्रित होकर एक नया रंग प्रकट करते हैं जो गुलाबी होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक डायग्राम में कैपिटल आर लाल पुष्प है, दूसरे डायग्राम में स्मॉल आर सफ़ेद पुष्प है। दोनों के युग्मक कैपिटल आर स्मॉल आर युग्मक से जो पुष्प बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बनते हैं गुलाबी पुष्प। दोनों गुलाबी पुष्पों के मध्य स्वपरागण कराने से जो है कैपिटल आर स्मॉल आर दो प्रकार के जीनोटाइप दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, और इससे तीन प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं, जिसमें लाल पुष्प कैपिटल आर स्मॉल आर के जो है गुलाबी पुष्प जो कि 50% बनेंगे, रेड पुष्प 25% और 25% बनेंगे सफ़ेद पुष्प जिनका जीनोटाइप है स्मॉल आर। इस प्रकार यह हमारा जो है टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।